हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले क्लास 11th का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले देखिए प्रोजेक्टाइल होता क्या है, इसका एग्जांपल क्या है प्रोजेक्टाइल का। जैसे कोई फुटबॉलर है ना, वो फुटबॉल को किक कर रहे हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे प्लेयर्स खड़े होंगे तो वो तो हॉरिजॉन्टल में किक नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा कि किसी एंगल के साथ कुछ वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट करेगा ताकि एक फुटबॉल जो है इस प्लेयर को पार कर जाए, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर कोई क्रिकेटर है, उसको सिक्स मारना है, तो वो कैसे मारेगा, बॉल को हिट करेगा ताकि वो डायरेक्ट बाउंड्री पार कर जाए। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद सम वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा के साथ और कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें तीन चीज़ें निकालनी होती है। एक तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से फाइनल पोजीशन तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक, ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया, ग्राउंड से हमने प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड तक ही पहुँच गए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी रेंज, है ना। और तीसरा हमें क्या निकालना होता है कि जब यहाँ से इसने मोशन किया यहाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट। यानी जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो ऐसे किया, तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज करने से पहले कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया, कितना डिस्टेंस वर्टिकल में कवर किया। तो हमें इसमें तीन चीज़ें निकालनी होती है। एक तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हमने लिया कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी u है और एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कुछ एंगल के साथ है, तो उसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी ux वो क्या होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट uy क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो क्या होगा, u sin थीटा। अब तो वेलोसिटी की बात हो गई यहाँ पे। अब जब ऑब्जेक्ट मान लो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। वो क्या होगा, डाउनवर्ड में, यानी माइनस जी, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा। वो क्या करेगा, हमारा वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। जो अपवर्ड में वेलोसिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। फिर डिक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा और वो पॉइंट क्या होगा, किसी टाइम पे वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। वहाँ पे वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल जीरो हो जाएगा। यानी वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब तो हमें पता चल गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, और मैक्सिमम हाइट पे जीरो है। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो एक्सीलरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यानी एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स क्या होगा, जीरो, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी, या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे देखें, या फिर इस पॉइंट पे देखें, या फिर इस पॉइंट पे देखें, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा, और वो क्या रहेगा, u cos थीटा। तो यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम हाइट ही वो पॉइंट होता है, मैक्सिमम हाइट ही वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और रिजल्टेंट वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे, यानी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकल गया
एक्सेलरेशन अलोंग वाई माइनस जी, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें वाई डायरेक्शन में देखना है ना। वाई डायरेक्शन के जो भी चीजें हैं उसको यूज करनी है ना। और रेंज निकालने के लिए हमें किस डायरेक्शन में देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। जो भी चीजें हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको यूज करना है रेंज निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम निकालना स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, यानी यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, है ना। और मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी 0, यानी वी वाई इक्वल्स टू 0, है ना। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डाउनवर्ड में है ना, तो माइनस जी, है ना। और हमें एच निकालना है ना। तो हमें क्या है, यू पता है, वी पता है, ये पता है, और एच निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, तो कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं ना, है ना। तो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो इसको लिख देते हैं वी वाई स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई, यानी यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a वाई, यानी माइनस जी इंटू एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g एच, है ना। तो माइनस से माइनस गया, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, है ना। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया एच, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा इसका होल स्क्वायर है, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर था ना, यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g था, है ना। तो ये तो क्या है, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये कर सकते हैं हम कि यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g लिख सकते हैं। तो हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने बता दिया है कि हमें वर्टिकल डायरेक्शन का यूज करना है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन का यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आ जाता है, तो इस पूरे मोशन में पार्टिकल को जितना टाइम लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो मान लेते हैं टी निकालना हमें, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, क्योंकि वाई डायरेक्शन को यूज करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या होगा, यू वाई, और वो क्या होगा, यू साइन थीटा, है ना। अब क्योंकि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो ये यहाँ से दोबारा सरफेस तक ही आ रहा है, सरफेस पे हमने प्रोजेक्ट किया और सरफेस पे ही आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, क्योंकि सेम लेवल पे है ना, जितना ही जहाँ पे है उतना ही ये है, सेम लेवल पे है, यानी ऐसे जाके पूरा ऐसे ही आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल 0, यानी वाई इक्वल टू 0, है ना। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई हमें पता है, माइनस जी, है ना। तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो इसको एस वाई लिख सकते हैं इसको, और ये यू वाई हो जाएगा और ये ए वाई हो जाएगा,
है ना। तो एस वाई की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल यानी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल 0 इज इक्वल टू यू आई यानी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है क्योंकि ए वाई की वैल्यू क्या है माइनस जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम इसको इधर ले आते हैं क्योंकि टी का स्क्वायर है ना, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन गया है ना। तो इसको हम उधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 0 है ना। अब हम क्या करते हैं टी कॉमन ले लेते हैं, तो टी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो ये पूरा 0 कब होगा, या तो टी इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तो टी इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर ये पूरा इक्वल टू 0 हो जाए, तब ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल होगा, यानी हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। इसको हम उधर ले जाते हैं, यानी हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा है ना। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी है ना। तो यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। अब एक और वैल्यू हमारी आ रही थी टी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि इनिशियली जब टाइम 0 था तो पार्टिकल इसी लेवल पे था और दोबारा पूरा मोशन करके इसी लेवल पे आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का यूज करते हैं, यानी हमें वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताए क्या है, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा है ना। तो ऑब्जेक्ट जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतना ही टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना है ना। तो मान लेते हैं एक्स है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम पता है, यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो अब हमें एक्स को निकालना है, तो अब हमें एक्स निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, यानी एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है ना। अब क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल 0 है तो ये पूरा साफ हो जाएगा है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यू एक्स यानी यू कॉस थीटा है ना इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली है ना, 2u साइन थीटा बाय जी। तो जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इंटू यू यानी यू स्क्वायर है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अब एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा है ना। तो x की वैल्यू क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और ये हमारा क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमारे पास क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमारे पास क्या आ गया एस की यानी रेंज की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगा किसी वेलोसिटी के लिए, फॉर पार्टिकुलर वेलोसिटी ये रेंज मैक्सिमम कब होगा। अब मान लो यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा है ना। अब इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन थीटा का रेंज होता है ना, साइन थीटा का रेंज -1 से 1 तक होता है, तो इसकी मैक्सिमम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, यानी साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू
1 होगी, यानी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। अब दोनों रेशो सेम है ना, तो एंगल भी सेम होंगे, यानी ये क्या आ गया 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री की इक्वल। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है और जब हम किसी वेलोसिटी से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा रेंज जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है।